नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए समय समय पर वास्तु और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कई सारी रोचक जानकारी लाते हैं। वास्तु शास्त्र हमारे घर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पर असर करता है। इसलिए अगर आप जीवन में सुख और खुशहाली को बरकरार रखना चाहते हैं तो वास्तु से जुड़ी दिशाओं और चीजों को ध्यान में जरूर रखें। दोस्तों, कई लोग घर को सजाने के लिए कई प्रकार की मूर्तियां तो रख देते हैं, किंतु उनके परिणाम क्या हो सकते हैं इनके बारे में उन्हें ज्ञात नहीं होता। आप में से कई लोग दूसरों के घरों में मूर्तियों को देखकर अपने घर में भी मूर्तियां लाने के बारे में सोच रहे होंगे, जैसे कछुआ, हाथी और कामधेनु गाय की मूर्ति। पर हम आपको बता दें कि इन मूर्तियों को सही दिशा और सही स्थान पर रखने से ही इनका लाभ मिल पाता है। गलत दिशा में इन मूर्तियों को रखने से वास्तु दोष भी लग सकता है। दोस्तों, ये बात ध्यान में रखें कि दूसरों को देखकर कोई भी मूर्ति ना खरीदे जब तक आपको इनका महत्व न पता हो। जब आपको इनका महत्व पता चले तभी उन्हें अपने घर में योग्य स्थान दे। आज हम आपको ऐसी कुछ मूर्तियों के बारे में बताएंगे और उन्हें घर के अंदर रखने की सही दिशा और सही स्थान के बारे में बताएंगे। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कछुए की प्रतिमा के बारे में। कछुआ भगवान श्री हरि विष्णु का रूप माना जाता है। समुद्र मंथन के वक्त भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लेकर मंदरांचल पर्वत को आधार दिया था। कछुआ सबसे लंबी आयु वाला जीव माना जाता है, इसलिए इसे प्राचीन ग्रंथों में अत्यंत पवित्र भी माना गया है। कछुए की मूर्ति अलग अलग धातुओं की हो सकती है, जैसे पीतल, चांदी या कांच की। कछुए को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कछुए को कभी भी बिना पानी के रखना नहीं चाहिए। कछुए के नीचे थोड़ा सा जल अवश्य रखे। कछुआ अगर मंदिर में रखते हैं तो पीतल का छोटा सा कछुआ छोटी सी पीतल की कटोरी में रखकर उसे मंदिर के अंदर रखे, जिसे बाजार से लाने के बाद कच्चे दूध से शुद्ध करके मंदिर में स्थापित करे और कछुए के नीचे कटोरी में थोड़ा सा जल डाले। और हमेशा ध्यान रखे कि कछुआ बिना जल के ना रहे। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। पैसे की तंगी और क्लेश घर से दूर होने लगता है। घर के अंदर कछुए को हमेशा पूर्व उत्तर या उत्तर पश्चिम की दिशा में ही स्थापित करना शुभ माना गया है। इसे भूल से भी दक्षिण दिशा में ना रखे। दूसरी है कामधेनु माता की प्रतिमा। हमारे सनातन हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। शेरों के चलन की वजह से हम घर के अंदर गाय और बछड़ा नहीं पाल सकते, किंतु उनकी प्रतिमा को घर में स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके घरों में बड़ों और बच्चों के बीच काफी तनाव का माहौल रहता है तो रोज सुबह गाय और बछड़ी की प्रतिमा का दर्शन करें। आप चाहे तो गौ की प्रतिमा को अपने कमरे में टेबल पर भी रख सकते हैं, जिससे आपको सुबह उठने के पश्चात इस प्रतिमा के दर्शन हो। इसके अलावा अगर गर्भवती महिला को रोज गाय और बछड़े के दर्शन कराए जाए, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए शुभ और लाभदायी होता है। गाय और बछड़ी की प्रतिमा कमरे में, लिविंग रूम या बच्चों के कमरे में या आपके दुकान के टेबल पर भी रख सकते हैं। ध्यान रहे, इस प्रतिमा में गाय का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति और व्यापार में वृद्धि होती है। तीसरी है हाथी के जोड़े की प्रतिमा। सबसे पहले बता दे कि हाथी की प्रतिमा कभी भी अकेले नहीं होना चाहिए। इसे हमेशा जोड़े में खरीदना चाहिए। वास्तु में इसका बड़ा ही महत्व है। हाथी को शक्ति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको दुश्मन का बहुत डर लगता है या आप पर किसी की बुरी नजर बनी रहती है तो घर के मुख्य द्वार पर सूंड ऊपर उठाई हुई हाथी के जोड़े की प्रतिमा अवश्य लगाए। इसके अलावा हाथी को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। घर में लिविंग रूम में हाथी के जोड़े की प्रतिमा लगाने से घर के किसी काम में रुकावट नहीं आती। हाथी की प्रतिमा को मुख्य द्वार, लिविंग रूम या कार में भी स्थान दे सकते हैं। ध्यान रहे, घर के अंदर हाथी की प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ मूर्तियां जिन्हें घर में रखने से सुख और शांति बढ़ती है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।